राम राम जी। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सबको भी कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अमन जहाँ लग पड़े थे पूजा रूम की सफाई करने के लिए और मैं अंदर किचन में लग गई थी सुबह के जो नाश्ता है उसकी तैयारी करने के लिए। आज हम दोनों का ही फास्ट था तो इसलिए जो है मैं व्रत वाले आलू बनाने वाली थी। तो सुबह सुबह उठकर मैंने जल्दी से जो है वो आलू अपने बॉईल कर लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि इन्होंने जाना है, तो फिर इसीलिए बनाना भी था कुछ, भोग भी लगाना था और खाना भी था कुछ। तो उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो आलू छील के उनको जो है काट लिया था तड़का लगाने के लिए। हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कान्हा जी करें कि इस दिन की तरह आने वाले हर दिन आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और वो हमेशा हम सब पे भी अपनी कृपा बना के रखें। तो इतना तो हम लोगों को, हम यहाँ रह रहे हैं और ना ही इतना हम लोगों को पता है कि क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी सब अलग अलग मतलब लोग हैं। किसी के त्यौहार मनाने का तरीका कुछ और है, किसी के त्यौहार मनाने का तरीका कुछ और है। अभी हम लोग कान्हा जी को स्नान देने लगे थे जैसे रेगुलर हम उनको देते हैं। तो मैंने उनको बोला कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं, क्योंकि कान्हा जी का जैसे मतलब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस मतलब जन्म से पहले ही कैसे हम लोग उनको स्नान दे सकते हैं। तो मैंने बोला हम मम्मा को फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि कैसे करना है सब कुछ। तो मैंने मम्मा को कॉल किया तो मम्मा बोलने लगे कि अभी सही मुहूर्त नहीं है तो रुक जाओ, 11 साढ़े 11 बजे के बाद जो है फिर उनको स्नान देना। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद फिर मैं बना रही थी फलवार के लिए आलू। तो फिर तब भी ये मुझे बोलने लगा कि रहने दे शिवी, जब तक हम लोग स्नान नहीं देते हैं तो इसलिए फिर तब तक हम लोग मुंह जूठा नहीं करते, चाहे जैसा भी है। आलू हैं फलवार के लिए ही हैं, लेकिन वही होता है ना कि अभी कान्हा जी को स्नान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, पूजा नहीं की, तो पहले कुछ खा ले वो भी अच्छा नहीं होता। तो ये चले गए ऑफिस, कह रहे हैं तू तब तक घर की सफाई वगैरह कर ले, मैं ऑफिस से होके आ जाता हूँ तब तक, क्योंकि इनको छुट्टी वाले दिन भी देख लो भाई, ऑफिस वालों को छुट्टी वाले दिन भी जाना पड़ता है ऑफिस। तो ये गए हैं। तो ये बोलता है कि मैं जब आता हूँ तो उसके बाद फिर हम अच्छे से पूजा वगैरह करते हैं, तो फिर उसके बाद भोग लगा के फिर कुछ खाते हैं। तो बस अब मैं घर की सफाई वगैरह कर लेती हूँ उनके आने तक, उसके बाद फिर बाकी के सारे काम हम लोग करेंगे। मैडम उठ नहीं रहे थे तो मैंने इसको बाहर सुला दिया। मैंने बोला आप यहाँ बाहर सो जाओ, क्योंकि मुझे फिर रूम की भी सफाई करनी है। कान्हा जी वाला रूम हम लोगों ने जो है वो सुबह ही साफ़ कर लिया था। तो ये देखो पूजा करनी थी हम लोगों ने, तो नीचे ही सारा रखा हुआ था हम लोगों ने सामान। तो अभी मैं इस रूम को कर देती हूँ बंद, क्योंकि मुझे दूसरे रूम में सफाई करनी है, तो फिर इधर मिट्टी वगैरह जाएगी। तो मैं कर लेती हूँ जल्दी से अपना बेडरूम साफ़। उसके बाद मैं लग पड़ी थी अपने काम में, और बिना एसी के काम करना तो यहाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई बहुत गर्मी है यहाँ पे। उसके बाद हमने किया एसी ऑन और मैंने जल्दी से जो है अपने कंबल चादरें वगैरह फोल्ड की, और उसके बाद सारे रूम का सामान उठा के अच्छे से झाड़ कर मैं लग पड़ी थी झाड़ू लगाने के लिए। और मैं ये यहाँ पे ना चेयर लेके आ रही थी माही उनके घर से, वो इसलिए क्योंकि अमन ने मुझे बोला था कि आज जो ऊपर का छत है ना वो भी साफ़ कर देना, क्योंकि वहाँ पे भी ना जाले जाले हो रखे थे। तो भाई मेरा हाथ तो पहुँचने नहीं वाला था छत से, तो इसलिए मैं उनके घर में चेयर लेने गई थी। लेकिन लगाओ हिसाब, चेयर पे चढ़ने के बाद भी मेरा जो हाथ है ना वो छत तक नहीं पहुंच रहा था। जैसे तैसे मैंने जो है झाड़ू से जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुंचा वहाँ पर मैंने ना सफाई कर ली थी। ये पहले ये मैं सामने वाली जो खिड़की थी हमारी, यहाँ मैं साफ़ कर रही थी अच्छे से। उसके बाद साइड में भी मैंने साफ़ कर लिया था। ये दीवार भी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, मतलब इतनी झड़ता है ना इसका सीमेंट, और ये जो पपड़ी सी इतनी निकलती है ना, इसी वजह से हम लोगों ने ये जो है ना सारे स्टिकर वगैरह लगाए थे ताकि थोड़ा सा रूम जो है वो अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना जो है फ़ैन है वो भी साफ़ कर रही थी। आज मैं फौजी साहब को बिल्कुल मौका नहीं देने वाली थी बोलने का कि यहाँ गंद है वहाँ गंद है। तो मैंने आज अच्छे से कोना कोना जो है ना पूरा रूम का साफ़ कर दिया था। मुझे तो बोलते हैं कि मत किया कर, क्यों करती है ऐसे, बीमार पड़ जाएगी, लेकिन इनको क्या पता अगर एक दिन सफाई ना करो तो कितना गंद पड़ जाता है। ऊपर से जो नुक्स निकालते हैं वो अलग से। लेकिन आज मैंने सोचा था कि इनके आने से पहले पहले मैं अपना ना सारा काम ख़त्म कर दूँगी, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ झाड़ू लगा रही थी। एक दिन झाड़ू ना लगाना होना, देख लो नीचे इतना गंद होता है ना, कोई जैसे लगता है कि कभी झाड़ू लगाया ही नहीं हो। अभी कुछ दिन पहले मैंने सारा चादर वगैरह उठा के झाड़ के लगाए थे झाड़ू। उसके बाद फिर मैं बाहर भी झाड़ू लगा रही थी। अभी मैं सिर्फ झाड़ू लगाने वाली थी, पोछा वगैरह और मैं ये चादर वगैरह वापस से नहीं बिछाने वाली थी, क्योंकि अभी ना फौजी साहब ने आकर जो एसी है वो साफ़ करना था। क्योंकि हमने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना एसी की सर्विस कराई थी, बट पता नहीं क्यों वो कूलिंग ही नहीं कर रहा था सही से। तो हमने उनको कॉल करी तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि जो इसके अंदर जाली होती है ना वो साफ़ कर लेना,
क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ राजस्थान इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है थोड़ा वो गंदा हो गया हो तो जाली साफ़ कर लो तो उसके बाद सही हो जाता है सब कुछ। तो हम इसलिए इन्होंने बोला कि कल इन्होंने बाहर वाला जो डिब्बा होता है ना इसी का, वो इन्होंने साफ़ कर लिया था। तो आज ही बोलते कि कोई चक्कर नहीं, तूने बिस्तर वगैरह उठाने हैं तो मैं अंदर से तुझे जो है वो साफ़ कर दूँगा ऐसे, क्योंकि मेरा हाथ तो भाई चेयर पर चढ़ के नहीं पहुँच रहा था, तो ऐसे कहाँ से मैं साफ़ करने वाली थी। बाकी भाई मेरा फौजी साहब के बिना नहीं गुजारा होता। मैं तो वही कहते हैं कि 50% ही काम कर पाती हूँ, 50% काम फौजी साहब की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जब वो आते हैं तो मेरे साथ हेल्प करवाते हैं, तो ही जाके मैं बोल सकती हूँ कि हाँ अब मेरा 100% जो है वो काम हो गया। उसके बाद अमन आए तो वो लग पड़े थे पूजा की तरफ, और मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर किचन में अपने जो व्रत का जो खाना बनाना था वो बनाने लग पड़ी थी। अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो इन्होंने मुझे बोला कि अलग से क्या ही बनाना है, अब तो तू एक ही बार में जो है खाना बना ले। उसके बाद फिर मैंने जो है वो आज दोपहर को बनाने वाली थी तरी वाले आलू, और साथ में जो व्रत वाले चावल होते हैं ना वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उनको बनाया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी राधा रानी को कर दिया था तैयार। यहाँ देखिए मेरी राधा रानी कितनी सुंदर लग रही है। कृष्णा राधे राधे, जय श्री राम। ऊपर देख के बोलो ना। राधा रानी भाई अपनी फोन की भी ख्याल रख रही है कि फोन नहीं गिरना चाहिए साथ साथ में। जय माता दी। आप क्या बने हो? जय कृष्ण बने हो। आज किसका बर्थडे है? नहीं, और किसका बर्थडे है? आज किसका बर्थडे है? कान्हा जी का बर्थडे है। ओके, कान्हा को केक देते हैं। चलो कान्हा जी के पास चलते हैं। ओके चलो। गोल 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 घुमा। मन ने स्नान वगैरह करवाकर कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाकर उनको उनके आसन पे विराजमान करवा दिया है। अभी मैं आपको हमारा मंदिर और अपने कान्हा जी के दर्शन करवाती हूँ। लोगों को भी पता है और बताया भी जाता है कि जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आंधी तूफान काली घटा बहुत ज़्यादा आई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है, क्योंकि हर बार जन्माष्टमी पे ऐसा होता ही होता है। अभी अचानक से ही मतलब काली घटा आई और बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई। इसलिए कहते हैं कि भगवान अपने होने का एहसास तो दिलाते हैं हमें, बस हम लोग हैं जो समझ नहीं पाते। देखिए अचानक से काली घटा आई और जो है बारिश स्टार्ट हो गई, यानी कि प्रभु जी जो है वो आने वाले हैं। शीतफल पावे हरि ओम जय शिव ओंकारा ओम जय
शिवाय ओंकार विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगीधारा हरि ओम जय शिवाय ओंकार। पूजा वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में अपने रात के भोग की तैयारी करने के लिए। आज मैं बनाने वाली थी टिक्की और जो है सूखे आलू। मेरी टिक्की भी रेडी थी और सूखे आलू भी। दूसरी तरफ मैंने साथ में जो है वो चाय भी चढ़ा दी थी और चाय भी मेरी जो है वो बन के रेडी थी। उसके बाद फिर मैंने अपने प्रभु जी के लिए भोग के लिए थाली सजा दी थी और फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई और इन्होंने बहुत ही प्यार से जो है प्रभु जी को भोग लगा दिया। मैं आज प्रभु जी के स्नान का, उनके साज श्रृंगार का और भोग लगाते हुए ये सारी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि ना अभी मैं आज ही एक रील देख रही थी जिसमें ना प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया था कि हम लोगों को अपने इस तरह के जो भी हम लोग प्रभु के साथ करते हैं, जैसे कि उनको स्नान करवाना या उनको भोग लगाना, इस तरह के जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों को इस वीडियो बना के लोगों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ये आप लोगों का अपना भाव होता है, ये आपको अपने तक ही रखना चाहिए। इसको ऐसे लोगों के साथ जो है वो शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज आपको इस बाकी और कोई भी क्लिप जो है इसमें ऐड नहीं कर रही थी। जो मतलब मुझे सही लग रही थी, जो मुझे लग रहा था कि ये आपके साथ करनी चाहिए शेयर, वही मैंने शेयर की थी। उसके बाद भोग लगा के अमन आ गए थे। भोग लगा के वो प्रसाद को भी हम अपने जो खाने में उसमें मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो खाने का मज़ा होता है ना वो दोगुना हो जाता है। और अगर खाना टेस्ट भी ना बना हो ना तो भगवान के प्रसाद इसमें डालने के बाद खाने का मज़ा ही कुछ और हो जाता है। उसके बाद हम तीनों ने अपना खाना अच्छे से किया। राधे राधे जी। अभी पूजा वगैरह करके प्रभु जी को भोग लगा के हम लोगों ने भी फलाहार खा लिया है। अमन और मुक्कू चले गए हैं मंदिर, क्योंकि मंदिर में भी जन्माष्टमी का जो है वो प्रोग्राम है। वहाँ पे भी जन्माष्टमी जो है वो मनाई जा रही है वहाँ पे। अभी मैं जाऊँगी थोड़ी देर में क्योंकि मैं अपने बर्तन वगैरह किचन साफ़ कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे ना सच्ची में इतना मज़ा आता है ना जब ये इस टाइम जब सत्संग होता है या किसी भी टाइम अगर सत्संग होगा ना, तो यहाँ के जो फौजी भाई हैं ना हमारे, वो इतने अच्छे से भजन गाते हैं, इतने जोश के साथ भजन गाते हैं ना कि दूसरा बंदा बैठा बैठा उसको जोश आ जाए। यहाँ पे लेडीज़ उनके भजनों में इतनी तर्ज और वो नहीं है, मतलब जोश नहीं होता जितना मतलब यहाँ के जो फौजी भाई है ना उनके भजनों में तो अलग लेवल की, मतलब आप बोल सकते हो कि एनर्जी होती है। अभी भी मैं जब से उधर स्टार्ट हुआ है ना सत्संग, तब से मैं यही सुन रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जेंट्स की आवाज़ आ रही है, लेडीज़ किसी की आवाज़ नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज़ की आवाज़ आती है, क्योंकि हर बार जब भी कोई भी मंदिर में कोई होता है ना प्रोग्राम, तो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स ही गा रहे होते हैं, ढोलकी वगैरह सब कुछ वही करते हैं। तो इतने जोश से वो भजन भी गाते हैं और इतने जोश से सब उनका साथ देते हैं ना कि मज़ा आ जाता है वहाँ बैठ के भजन करने में। अभी मैं भी जाऊँगी थोड़ी देर में और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारे जहाँ पे जो जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। हेलो भवम भवानी सहिता नमामि। तो प्रेम से बोलो जगतजननी अम्बे मां। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मांग नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो राम जी को भाएगा। होगा प्यार वही जो बंसी वाले की जय। धर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी के गले में बैजंती माला। भजा में मुरली मधुर मोर मुकुट दिलते। देवता दर्शन को करते गगन तो तुम्हारे।
करो इसको, जो कान्हा जी को जिक करना, झूला झूलाओ, धीरे धीरे झूलाओ, धीरे धीरे झूलाओ। मंदिर पे हम लोग जा करके आ गए हैं, कान्हा जी के दर्शन करके आ गए हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की बारी। यहाँ पे उनको भोग लगाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और आपको भी उनके दर्शन करवाएंगे। अमन ने कान्हा जी के आभूषण उतार दिए हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह से पहने हुए थे, तो इसलिए भी उतार दिए हैं ताकि वो आराम से अब विश्राम कर सकें। का दिन तो हमारा बहुत अच्छे से बीता है। भगवान जी आगे भी ऐसे ही अपनी जो है वो कृपा हम सब पे बना के रखें। तो एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।